हेलो नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं नई वीडियो के साथ में। आई होप आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे होंगे, खुश होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है आपको लाइफ में बार बार ट्रिगर्स क्यों मिलते हैं। लाइक कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, वॉट एवर जो भी है। कोई एक पर्सन या एक ही सिचुएशन से आपको बार बार गो थ्रू करना पड़ता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि आपको ट्रिगर्स बार बार क्यों मिलते हैं, ठीक है। तो फटाफट कार्ड शफल कर लेते हैं और ट्रिगर से आपको किस तरह हैंडल करना चाहिए। क्योंकि देखो, सबको पता है, आप लोगों को पता है कि कार्मिक पार्टनर है, कार्मिक रिलेशंस है, कार्मिक बॉन्ड है, जिसकी वजह से कुछ कर्मास बैगेजेस हम लेकर आते हैं पास्ट लाइफ से, तो उसको क्लियर करने के लिए ट्रिगर्स मिलते हैं, ठीक है। ये तो सबको पता है। आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी फॉलो कर रहे हो तो आपको ऑफकोर्स पता होगा। बट क्या होता है कि हमें सब कुछ पता होता है, फिर भी हम उन चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। तो मैं आज के वीडियो में ये भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि आप लोगों की हेल्प हो सके कि आप उन चीज़ों को कैसे हैंडल करें अपनी लाइफ में। तो कार्ड शफल कर लिया है, तो टाइमलेस रीडिंग है। 10 ऑफ कप्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड के साथ में रीडिंग आई है और काफ़ी टाइम बाद में ये कार्ड आया है। फाइव ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले आप देख सकते हो, आपको रेजोनेट होगी, कुछ ना कुछ हेल्प करेगी। एस ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। वन सेकेंड गाइस। टू ऑफ wands, kings of swords, फोर ऑफ swords। फायर सॉरी एयर साइन काफ़ी स्ट्रांग बता रहे हैं, ठीक है, रीडिंग में। द हर्मिट, सिक्स ऑफ swords, टू ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स। ओके, तो गाइस ट्रिगर्स की बात है तो फटाफट हमने सारे कार्ड्स निकाल दिए हैं। अब रीडिंग शुरू करती हूँ। तो आपको ट्रिगर्स सबसे ज़्यादा बातों के बुरे लगने पे लगता है, ठीक है। आपका एक तो काम नहीं बन रहा होता है तब आपको सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, और सबसे ज़्यादा आपको अगर कोई झूठी दो मुंही बातें करता है ना, तब सबसे ज़्यादा आपको बुरा लगता है, आपको ट्रिगर्स मिलते हैं। सबसे पहले तो ये कर देते हैं कि साइन इसमें सारे हैं, फायर है, एयर है, सॉरी अर्थ है और वाटर है। सारे साइन है, सारे सभी साइन के लिए रीडिंग है। तो आपके या पार्टनर के जो भी रीडिंग है सब कुछ इसमें है, ठीक है। तो आपको ट्रिगर्स बार बार क्यों मिलते हैं, तो सबसे पहली बात है कि आपको लोगों की बातों का बुरा बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाता है, या फिर सामने वाला बात ही ऐसी करता होगा कि आप उसको इग्नोर नहीं कर पाते होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके जो अपने सोशल जो भी सर्किल है या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं ना, सबसे ज़्यादा आपको इसी चीज़ों का बुरा लगता है कि वो आपसे झूठी बातें करते हैं, आपके मुंह पे कुछ और बात करते हैं और पीठ पीछे कुछ और बातें करते हैं। तो सबसे ज़्यादा है ना यहाँ पर सोर्ट्स आया, ठीक है।
तो सोर्स जो एनर्जी होती है ना, वो हमारे थॉट्स की, हमारी लैंग्वेज की होती है। तो लोगों के थॉट्स और लोगों की लैंग्वेज आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। वो आपको कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। तो इस वजह से आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं और वो आपको पेन देती है, क्योंकि आप ना झूठ बोलना पसंद करते हो, ना आप झूठ बोलते हो। ठीक है, आप जो हो मुंह पे हो, क्लियर हो, यही आपकी सबसे अच्छी खासियत है। बट लोग ऐसा नहीं करते हैं गाइस। लोग ना अपने मतलब से अच्छे बनते हैं और अपने मतलब से बुरे बनते हैं। अगर आज आपका पलड़ा भारी है तो वही लोग आपके साथ हैं, किसी और का पलड़ा भारी है तो वही लोग किसी और के साथ है। आजकल लोग टाइम के अकॉर्डिंग किसके साथ अच्छा बनना है, किसके साथ बुरा बनना है, ये बिहेवियर करते हैं। लाइक वो कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स में से हो सकता है, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। मोस्टली तो फ्रेंड्स ही यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत बुरी तरह आपको हर्ट किया है, बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है। ठीक है, तो यहाँ पर सोर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसके। तो आपको झूठ बोलना और झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और कहीं ना कहीं आप अपने काम को लेकर भी काफ़ी लॉस में चल रहे हो। ठीक है, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर मिल रहे हैं लाइफ में कि आप जो भी काम शुरू करते हो वो स्टार्टिंग में तो चलो आप मेहनत करते हो और थोड़ा सा आपको फल भी मिलता है, बट आप उस फल से आप बहुत खुश हो जाते हो। आपको लगता है मेरी लाइफ सेट है, पर सेकंड टाइम ही वो काम कुछ काम का नहीं रहता। आपको बिल्कुल आपके आउटकम्स रुक जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है कि मैं लाइफ में क्या करूं, मैंने ये काम करके सही किया है या गलत किया है, आपको कुछ समझ नहीं आता है। तो डोंट वरी गाइज, ऐसा लाइफ में होता रहता है, बट आपके साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। आपको बार बार काम बनते बनते अटक जाते हैं, लोग बुरा कहते हैं, लोग चुगली कर रहे हैं, आपके बीच पीछे बातें कर रहे हैं। आप इन सब सोशल लाइफ से, अपने वर्किंग का काम, अपने मटेरियलिस्टिक वर्ड से, सब जगह से आप परेशान हो। ठीक है, और आपको कभी कभी थॉट्स भी आता है कि मैं अपनी होम टाउन छोड़ के कहीं और चले जाऊँ। या बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस से अपने घर, अपने होम टाउन में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं। ठीक है, या तो वो स्टेट से बाहर रहते हैं या फिर कंट्री से बाहर रहते हैं। ठीक है, और बहुत लोगों का दिल करता है कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊं या फिर आउट ऑफ स्टेट जाऊं, कुछ और सिटी में जाऊं या कुछ और स्टेट में जाऊं, ऐसा आपका मन करता है। ठीक है, आपको अब बात यह है कि आपको ट्रिगर्स क्यों मिल रहे हैं, आपको एक ही टॉपिक पे ट्रिगर्स क्यों मिलते रहते हैं, क्योंकि आप ना मन में ये चीज़ सोच लेते हो। जैसे कि आपको ट्रिगर मिल रहा है कि कोई आपसे, आपकी उम्मीद, आप जिससे उम्मीद करते हो ना कि ये मेरे लिए सही होगा, वही आपको धोखा दे जाता है। और अलग अलग इंसान उसी सेम पैटर्न से धोखा दे देते हैं। तो आपको ये बार बार ट्रिगर्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि आप मन में तो ये सोच लेते हो कि है ना, मैं समझ गया हूँ या समझ गई हूँ, मुझे इस तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये नहीं पड़ता। पर कहीं ना कहीं आपको फ़र्क पड़ता है। आपने उस ट्रिगर पे काम नहीं किया है, उस चीज़ों को लेसन के रूप में नहीं लिया है, उस चीज़ों को आपने लर्न नहीं किया है, इसलिए बार बार आपको ट्रिगर्स मिलते हैं गाइज। अगर आप एक इंसान के पीछे, किसी चीज़ के पीछे पड़े रहोगे तो वह आपको हल्के में ही लेगा। ठीक है, कोई इंसान हो या कोई भी रीज़न हो, ठीक है, आपको वही चीज़ आपको रिटर्न में मिलेगी। इसलिए आप अपना लेसन लीजिए। ठीक है, और उस चीज़ों को मूव ऑन कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है जिसके बारे में आप भले ही बहुत अच्छा सोचते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हो, बट वो आपको रिटर्न में बुरा ही देगा। ठीक है, आपके ऊपर, आपके साथ में धोखा करेगा, आपके साथ में फ्रॉड करेगा, आपके साथ में हर चीज़ का धोखा, फ्रॉड, स्कैम यही करेगा, चाहे आप उसको बदले में कितना भी प्यार दे दो। बट कुछ इंसान आपकी लाइफ में ऐसा भी होते हैं। तो गाइस, उन इंसानों के लिए आपको ये चीज़ है कि उनसे कोई मतलब न मत रखो, उनको छोड़ के आगे बढ़ो। क्योंकि लाइफ में ना हर इंसान का एक रोल प्ले करता है। ठीक है, यूनिवर्स ने ना हर इंसान को एक, हमारी लाइफ में एक रोल प्ले करने के लिए दिया है। तो यूनिवर्स ने उसको पूरा रोल प्ले करने के लिए दिया है, तो वो अपनी जी जान लगा के उस रोल को अच्छे से करेगा। ठीक है, और अगर आप अपने लाइफ के हीरो हो ना, तो आप अपनी जी जान लगा के अपने लाइफ में हीरो का रोल प्ले अच्छे से करोगे। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से चीज़ों को देखोगे ना कि यार सामने वाला अगर बुरा कर रहा है तो उसको यूनिवर्स ने वही रोल दिया है आपकी लाइफ में, वो बुरा करने आएगा, वो जितना हो सकता है ना उतना बुरा करेगा ही करेगा। ठीक है, आप उससे उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो अच्छा सोचे, क्योंकि ये सब कुछ पहले से तय है इस दुनिया में आने से पहले। अगर वो आपके साथ में बुरा कर रहा है तो उसको करने दीजिए, या तो उस इंसान से दूर हो जाइए, या फिर आप में सहन शक्ति की क्षमता है, या फिर आप उस चीज़ को लाइटली ले सकते हो बिना चीज़ों को बुरा माने,
तो फिर आप उसको लाइफ में रहने दीजिए, या फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसको एक बारी में समझा दीजिए कि ऐसी ऐसी चीज़ आगे से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लाइफ में एक इंसान, बुरा इंसान आपकी लाइफ में आता है, जो कोई भी हो सकता है, दोस्त के रूप में आ सकता है, भाई बहन वॉटेवर, जो भी रूप में आ सकता है। अगर उसका आपकी लाइफ में एक बुरे आदमी का रोल प्ले करना है तो वो करेगा ही करेगा, और वो भी शिद्दत से करेगा, क्योंकि यूनिवर्स ने उसको वही रोल प्ले करने के लिए दिया है, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ों को लेकर आप इतना डीपली मत सोचो कि मैं तो इसके साथ में अच्छा करता हूँ, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। उनका काम है, वो करेंगे। आप भी हर स्टोरी में किसी के हीरो नहीं हो, आप भी किसी न किसी की स्टोरी में विलन होंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रख के आप हर इंसान को फॉरगिव कर सकते हो, फॉरगेट कर सकते हो, ठीक है। इतना कोई लोड नहीं पड़ेगा। जब आपको ये लगेगा ना कि यार इस इंसान का काम ही यही है, इसको रोल ही यही मिला है मेरी लाइफ में बुरा करने का, इससे मैं क्या उम्मीद करूँ, तब आप चीज़ों को लाइट लेना शुरू कर दोगे इंसानों के लिए, ठीक है गाइस। आगे हम एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। और ट्रिगर्स तो आपको कुछ सिखाने के लिए ही मिलेंगे। जब तक उस चीज़ पे आप काम नहीं करोगे तब तक आपको वही ट्रिगर्स मिलेंगे। लाइक आपको कुछ सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है, ठीक है। लाइफ में हर कोई आपको धोखा दे रहा है, तो आपको आपकी लाइफ में क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की कमी है, उन चीज़ों को आप देखो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, या मैं ज़्यादा ही जल्दी उम्मीद लगा रहा हूँ, मैं ज़्यादा ही जल्दी ट्रस्ट बना रहा हूँ, या मैं ज़्यादा ही जल्दी लोगों की बातों में आ रहा हूँ। अब उस चीज़ों को ध्यान से देखिए। और बहुत ही सुंदर कार्ड आएगा, पहले ही कार्ड ये आया था। तो गाइस बहुत लोगों के लव लाइफ में बहुत लोगों की शादी के चांसेस है। मैं तो कह रही हूँ 1 साल में काफ़ी लोगों की शादी की चांसेस आएगी, और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग भी आने वाली है। शादी तो होगी, देखो आपकी लव लाइफ को लेकर, या कोई न्यू बंदा आएगा, कोई भी बंदी आएगी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखो अगर आपको कहीं से भी हेल्प लेनी हो ना, आप शर्माओ मत। अगर आपको कहीं से भी अपने लाइफ में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है, आप हेल्प ले सकते हो। लाइक आप मेरे चैनल पे कमेंट भी कर सकते हो ईयर फ्रॉम नाउ। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया है मैंने, लाइफ एंड मी 123। तो वहाँ जाके भी आप मुझे डीएम कर सकते हो हर प्रॉब्लम के लिए। फॉरगिवनेस, देखो माफ़ करना, भूलना, हर चीज़ बहुत ज़रूरी है, वरना आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आपकी लाइफ में चीज़ें आती रहेगी प्रॉब्लम। हेल्पफुल पीपल, आप किसी की लाइफ में आप किसी से हेल्प ले सकते हो। देयर समथिंग बेटर, देखो बेटर तो आएगा ही। ये जो भी चीज़ें हैं ना, अपने दिमाग की है, सोच है। आप अगर दिमाग में जीत ली ना कोई चीज़, तो आप जीत गए बार। गीता में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग में कोई लड़ाई जीत गया है, या कोई भी युद्ध जीत गया है, तो इसका मतलब समझ लो कि वो बाहर भी जीत गया है। तो अगर आपने गीता पढ़ी हो, या कोट्स आते हैं सोशल मीडिया पे, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई इंसान मन में जीत गया है ना, तो वो दुनिया में जीत गया है। ट्रैप्ड इन फियर, अपने फियर से बाहर निकलो, कॉन्फिडेंस लाओ अपनी लाइफ में, आप कुछ भी कर सकते हो। होप नहीं छोड़नी है आपको लाइफ में। होप बहुत बड़ी चीज़ है। सेलिब्रेशन आने वाला है आपकी लाइफ में। सेलिब्रेशन तभी आएगा जब आप उस चीज़ के लिए एफर्ट्स लगाओगे, आप पॉजिटिव होगे। आप नेगेटिव रहोगे ना, तब नहीं आएगा। शैडो, आप किसी गलत चीज़ों को ये मत सोचो। आप ओवर थिंकिंग को है ना इंट्यूशन मत समझो। पहली बात तो इंट्यूशन बहुत अलग चीज़ है, और ओवर थिंकिंग अलग चीज़ है, ठीक है। तो इंट्यूशन को पहचानो। मेमोरी ऑफ लव, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। लाइट की बहुत ज़रूरत है लाइफ में। लाइट तो आएगी ही गाइस। होप, लाइट, देखो इतने सुंदर कार्ड आए हैं आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके काम करियर को लेकर। सब कुछ फुलफिल होगा। एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा जॉब, एक अच्छा सब कुछ फुलफिल होगा। बस ये है कि आप पॉजिटिव रहे, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में चलो। लोगों को माफ़ करना सीखो, बुरी चीज़ों को भूलना सीखो। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ आपके ऊपर है। ट्रिगर्स को, लेसन को पहचानो, लोगों को हैंडल करना सीखो,
और जो लोग इम्पोर्टेंट है उनको ही उन तक ही रहो। जो लोग आपको लगता है ना कि यार ये वर्थ ही नहीं है मेरी लाइफ में, छोड़ दो। सबसे बेस्ट है छोड़ दो, इग्नोर मारो। उनसे लड़ाई झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना आप नेगेटिविटी दोगे ना वो उनसे डबल ही देंगे, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो गाइस यहीं तक रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय।